हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सो आज के वीडियो में हम मिल चुके हैं अपने एक और नए टॉपिक के साथ। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम से जुड़ी आज मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हम इसका एक ओवरव्यू देखें तो जो सोलर सिस्टम है, कैलेस्टियल बॉडीज का एक ग्रुप है जो कि सन के चारों ओर घूमती रहती हैं। कैलेस्टियल बॉडीज, अभी मैं ये बॉडीज क्या है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। जिनमें से 8 प्लैनेट्स हैं, कुछ मून्स हैं, कुछ ड्राफ्ट प्लैनेट्स हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स हैं और कुछ कॉमेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। तो ये आपको वीडियो में आगे पता चलेंगे, सो बस आप वीडियो में आंसर बने रहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में। तो सन जो है एक जी टाइप सीक्वेंस में है। जी टाइप सीक्वेंस मतलब सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं वो घूमते रहते हैं। प्लैनेट्स एज वेल एज जो एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सारे और उसके जी टाइप सीक्वेंस में घूमते हैं। एंड ये 99.86% ऑफ सोलर सिस्टम का जितना टोटल मास है उसका ये कितना होल्ड ऑन है सन के पास, 99.86%। यानी बचे हुए 24% में ही सारी चीजें आती हैं सन को छोड़ के, 0.24% में। एंड फिर अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से पूरे सोलर सिस्टम को एक पावर देता है सन। और एक किसका सोर्स है, बेसिकली हीट और लाइट का ही सोर्स है सन। तो हमने सन के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं कि कुछ प्लैनेट्स देखते हैं सोलर सिस्टम के। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में। फर्स्ट जो है मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये सारे प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, भी आपको वीडियो में पता और चलेगा। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स अगर हम देखें तो जहाँ पे लाइफ थोड़ा सा पॉसिबल है, तो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इनका सरफेस रॉकी है और ये साइज में छोटे हैं। सन से ये पास में है, बहुत क्लोजर नहीं है लेकिन पास में है। and Mercury is the closest planet to the sun। एंड गैस एंड आइस गिंट्स के बारे में अगर हम देखें प्लैनेट्स के बारे में, तो ये जुपिटर, सैटर्न गैस गिंट्स हैं और यूरेनस और नेपच्यून ये आइस गिंट्स हैं। एंड इनके साइज बहुत बड़ा है और ये गैस, आइस और हाइड्रोजन, हीलियम गैसेस से बने हुए हैं। एंड बहुत सारे मून्स हैं इनके। जैसे हमारे अर्थ का आप देख लो एक मून है, लेकिन इनके बहुत सारे मून्स हैं और कुछ इनके रिंग्स भी हैं जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट से बने। मून के बारे में देखें तो अर्थ का सिर्फ एक मून है, मार्स के 2 मून, फोर्ब्स और डेमोस। जुपिटर के 95 प्लस मून्स हैं, सैटर्न के 145 मून्स हैं। एंड जेनीमेड इज द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। आप ये समझ लीजिए जेनीमेड, नाम आप याद रखिएगा जेनीमेड। एंड ड्राफ्ट प्लैनेट्स की कुछ बात करें तो प्लूटो आपको याद ही होगा कि अभी लुप्त हो चुका है ये प्लैनेट। एरियस भी एक प्लैनेट था, ये भी इसमें पे नहीं है अब सोलर सिस्टम में करंट टाइम में। एंड हुआमिया भी एक प्लैनेट था, और मेक और केयर्स। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये ऑर्बिट तो करते हैं सन के चारों ओर, बट ये क्लियर ऑर्बिट नहीं करते हैं। इनकी ऑर्बिट दिखती नहीं है हमें सैटेलाइट इमेजेस में। एंड कुछ अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज में अगर आपको बताऊं तो एस्टेरॉइड बेल्ट्स जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, और कॉमेट्स बताऊं तो आइस एंड डस्ट से बने होते हैं कॉमेट्स। और मीटियोरॉइड्स बताऊं तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में घूम रहे हैं ये मीटियोरॉइड्स। अब मैं आपको बताता हूँ सोलर सिस्टम के डिवीजन के बारे में। बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनर सोलर सिस्टम जो कि रॉकी प्लैनेट से बना हुआ है, आउटर सोलर सिस्टम जो कि गैस और हाइड्रोजन से बना हुआ है, और एक है कुइपर बेल्ट जो कि आइसी बॉडीज इंक्लूडिंग प्लूटो इससे बना हुआ है, और फिर एक आता है ऑट क्लाउड जो कि हाइपोथेटिकल कॉमेट रिजर्वियर है। यहाँ पे कॉमेट्स भरे होते हैं रिजर्व। कुछ स्केल ऑफ सोलर सिस्टम बताऊं तो अर्थ जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन से। जुपिटर 778 मिलियन किलोमीटर दूर है। प्लूटो 5.9 बिलियन किलोमीटर दूर है। बेसिकली प्लूटो एग्जिस्ट करता है बट वो हमें दिखते नहीं है टेलीस्कोप से। एंड लाइट फ्रॉम सन जो कि है 8 मिनट लेती है अर्थ तक आने के लिए। तो आप ये सारी चीजें याद रखिएगा, ये आगे काम आ सकती हैं। अब हम देखते हैं कुछ फन फैक्ट्स। तो फन फैक्ट्स वैसे कि आप इनको सीरियस मत लीजिएगा, जस्ट एक फन फैक्ट है। तो जो 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम बना था, जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 14 टाइम्स ज्यादा है। एंड जो टाइटैनिक प्लैनेट है ये, इस पे मीथेन की लीक बहती है क्योंकि एक आइस गैस प्लैनेट है। नेपच्यून को देखिए तो फास्टेस्ट विंड नेपच्यून में है। सो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने किसी और नए वीडियो में।